बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर। मसालेदार गोश्त के बगैर महारानी गोभी इतने मज़े की बनती है ना कि 10 डिशेस में हो ना तो आप ये ही खाना पसंद करेंगे। और अगर आप साइड डिश के तौर पे मेहमानों को सर्व करेंगे ना तो आपसे रेसिपी पूछ के जाएंगे, यानी इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे। मज़ीद इस चैनल पे रेसिपीज देखने के लिए अगर आप लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी के निशान कॉल पे कर देंगे ना तो आपका हमारा राब्ता बरकरार रह सकेगा। हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में मिल जाएगा। गोभी की सबसे पहले हरी वाली डंडियां हमने अलग कर ली हैं डंडल के साथ से। इसके बाद फूल गोभी का सफ़ेद वाले हिस्से को आपने गौर से देखना है, कहीं पे भी आपको निशान हो उसको आपने कट करते हुए अलग करना है, जैसे मिट्टी का निशान या किसी किस्म का भी कोई निशान है जो बिल्कुल साफ़ हो जाए। उसके बाद अब हम इसे कटिंग बोर्ड पे रखते हुए ना यहाँ इसके डंडल को अलग कर लेते हैं और इसे 4 हिस्सों में मोटा मोटा काट लेते हैं। गोभी काटते जी छोटे छोटे पीसेज है ना, इसे ज़ाया नहीं करना बल्कि इससे मसाला बनेगा, ये घुल जाएंगे तो बहुत मज़े का टेस्ट देंगे। गोभी की कलियों वाले हिस्से को आपने बिल्कुल छोटा छोटा नहीं काटना क्योंकि पकते हुए बिल्कुल मैश हो जाएगी। थोड़ा सा ना इसके फूल का साइज़ बड़ा रखेंगे। गोभी की कलियों का ऊपर वाला हिस्सा जो हमने काट के अलग कर लिया था ना स्टार्ट में, उसे अब छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। इसी तरह ये जो डंडल है इसे बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। ऊपर का इसका जो भी सख्त हिस्सा है ना इसे 3 से 4 हिस्सों में इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करते हुए दरमियान के डंडल को हम आर पार कट लगा के चॉप कर लेंगे। गोभी का वजन 2 पाउंड था और कट करने के बाद ये 700 ग्राम इसका वजन रह गया है। गोभी को अच्छी तरह से हमने धो के छीलनी में रख दिया। इसके साथ ही हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। घी हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और ये 1 कप से थोड़ा सा कम है। हीट को मीडियम हाई कर रहे हैं। पानी जब अच्छी तरह से खुश्क हो जाए आपने गोभी को तभी डालना है। कोई भी सब्जी जब इस तरह से तली जाती है ना तो उसके जायके में कई गुना इजाफा हो जाता है। आप आलू देख लें, उबले आलू का कैसा जायका खुशबू होता है और जब फ्राइज हम बनाते हैं तो कैसी खुशबू उठती है कि बस फ़ौरन से खा लेने को दिल चाहता है ना। इस प्रोसेस की वजह से ना गोभी के जायके में भी कई गुना इजाफा हो जाएगा। अगर आप ऑयल में बना रहे हैं तो आप 1 कप ऑयल लीजिएगा। इसी ऑयल को दोबारा से हमने इस्तेमाल करना है। इसको गोभी को अच्छी तरह से ना हमने छिटकते हुए निकाला कि सभी इसमें से घी निकल जाए। मीडियम हाई हीट पे गोभी को भुनने में तकरीबन 5 मिनट लगे। जो आपको छन छन की आवाज़ आ रही है ना तो गोभी को भूनते हुए ना साथ साथ हमने प्याज काट लिए थे। मीडियम साइज़ का प्याज होना तो 1 ले लीजिएगा क्योंकि मसालेदार गोभी है, इसमें थोड़ा प्याज ज़्यादा जाएगा। हमारे पास 2 छोटे थे तो उसे हमने चॉप कर लिया। गोश्त की तरह फूल गोभी में भी ना लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा जाता है तो ये तकरीबन 2 खाने वाले चम्मच भर के हमने डाल दिया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने भून लिया। हीट को बिल्कुल लो कर दिया। नमक 1 चाय की चम्मच लेवल करके लिया है। लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच भर के लिया। अगर आप तेज स्पाइसेस पसंद करते हैं खाने वाला चम्मच भी लाल मिर्च डाल सकते हैं। काली मिर्च आधी चाय की चम्मच हमने इसे ताज़ा पीसा है, ये गोभी को हाजम भी बनाएगा। देखिए आप सिर्फ 30 से 40 सेकंड तक आपने भूनना है। साथ ही 1/4 कप पानी डाल देते हैं ताकि मसाले जलने ना पाए। गोभी में मज़ेदार सा खट्टा टेस्ट लाने के लिए ना इसमें आधा कप हमने दही डाल दिए। दही बहुत गाढ़ा था सो थोड़ा सा पानी हम हिलाते हुए शामिल कर रहे हैं। इसे हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब जब ऑयल ऊपर की सतह पे आएगा ना तभी हम मज़ीद मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें पापरिका पाउडर डाल देते हैं। ये इससे मिर्चें तेज़ नहीं होंगी, यानी स्पाइसेस में इजाफा नहीं होगा, सिर्फ रंगत खूबसूरत हो जाएगी। हीट को हमने लो ही रखा ताकि मसालों की खूब अच्छी तरह से बनाई हो जाए। अब यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप दही 1 कप डालें और अगर आप आधा कप दही डाल रहे हैं तो फिर एक बड़े साइज़ का टमाटर का ना पेस्ट बना के डाल दें। हम यहाँ पे आधा कप दही और 1 बड़े साइज़ के टमाटर को ब्लेंड करके डाल रहे हैं। इससे से ना बहुत चटपटा मज़े का जायका आएगा। कलौंजी आधी चाय की चम्मच, गर्मी हो या सर्दी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। दही और टमाटर जो हमने ब्लेंड करके डाला है ना तो इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त शानदार तैयार होगी। अच्छा, टमाटर का पानी हमने बिल्कुल भी खुश्क नहीं होने दिया, उसी में हमने गोभी डाल दिए। जस्ट हमने एक दफ़ा मिक्स करना है ताकि सभी मसालों का फ्लेवर ना गोभी के अंदर तक रच बस जाए। महारानी गोभी के टेस्ट में इजाफे के लिए ना कुछ मसालों को हम बाद में शामिल करेंगे। अब इसको हमने तकरीबन 30 to 40% तक गली हुई है ना ब्लेंडिंग जग में हमने ना आधा कप पानी अच्छी तरह से हिलाते हुए डाल दिया। इससे स्टीम बनेगी और मज़ीद ये खूब अच्छी तरह से गल जाएगी। हीट में आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन 10 मिनट तक ना बिल्कुल लो हीट पे इसे अच्छी तरह से हमने पका लिया है। हीट को भी हमने लो ही रखा हुआ है और इसमें अब हम मज़ीद मसाले डालते हैं। यहाँ पे अगर आप इसे मज़ीद चटपटा बनाना चाहते हैं तो 2 से 3 हरी मिर्चों को हाफ कट करते हुए इसमें डाल दें। हरा धनिया, खुश्क धनिया और चाट मसाला ये आधी चाय की चम्मच है और 1/4 टीस्पून गर्म मसाला। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम डिश आउट कर लेते हैं। या तो गोभी गोश्त मज़े का होता है और अगर आप गोश्त नहीं डालना चाहते थे फिर तो आप इस तरह महारानी गोभी बनाई। यकीन करें आप उंगलियां भी चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। थाई बैंगन का क्लिप में आपको दिखा दूं, इसकी रेसिपी अपलोड हो चुकी है। थाई बैंगन बाय टर्निंग और यूट्यूब पे आप डिटेल रेसिपी देख सकते हैं। दुआ में याद रखें, रेसिपी यहाँ तक वॉच करने पे मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर मिलेंगे मजेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।